आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने पहले मेरे सेशन अटेंड किए हैं? ओके, आपको पहले थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कौन मेडिटेशन फर्स्ट नहीं मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं जो पहले करते रहे अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मेडिटेशन का, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो क्वेश्चन तो होता ही है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, उसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी बताता हूँ। जो हम लोग मेडिटेशन का जब ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो उसको हम ध्यान कहते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में मेडिटेशन और ध्यान दोनों में बहुत अंतर है। लगता एक है पर ऐसा है नहीं। मेडिटेशन क्या है कि हम एकाग्र करते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी लक्ष्य पे। कोई भी आपका लक्ष्य है तो उसको हम मेडिटेशन के रूप में लेते हैं, राइट। जो ध्यान है वो करने की चीज़ नहीं है, वो होने की चीज़ है। आप कभी बच्चों को बोलते हैं ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सड़क पार करना, तो ध्यान जो है एवरी टाइम यू आर इन द सेम मोमेंट व्हाट यू आर डूइंग। ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं ध्यान हमारा ऑफिस में, या ऑफिस में काम कर रहे हैं ध्यान हमारा घर पे है। तो ध्यान जो है एवरी टाइम इन द सेम मोमेंट। ध्यान के जो बेनिफिट्स हैं वो जैसे हमें कहा जाता है, हमारे ग्रंथ में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, और शुरू खुद से होता है पहुंचता ब्रह्म तक। जो मेडिटेशन है वो हमारे अंदर जो विकार हैं या हमारी नेचुरली जो भी कमियां हैं, कमी जहां होती है वहीं जाके फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कमी कहीं और है, फिक्स आप कहीं और से कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो कमी है तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। जाते दोनों कंडीशन में अंदर ही हैं, लेकिन ध्यान आप हर समय कर सकते हैं, मेडिटेशन आप हर समय नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक समय में बैठते हो, पोस्चर में बैठते हो, वो सारा आप करते हो। अब इस सारे सिस्टम का हम करते क्यों हैं? हम अपने से ये सवाल नहीं पूछते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, जो सवाल है जब हम पूछे हम क्यों करते हैं, तो इसको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक शेर का बच्चा मतलब बिछड़ गया, तो वो कुत्ते बिल्लियों के साथ रहने लगे, तो उसके साथ ग्रो हुआ। तो उसकी लैंग्वेज, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, वो सब उस जैसी होगी। तो एक दिन उस शेर ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया, तो वो उसको बताता है कि तुम शेर के बच्चे हो। तो वो समझता नहीं, क्योंकि उसने सारी उम्र ग्रो ही उनके साथ किया, तो वो समझते नहीं। वो सोचता नहीं मैं इन्हीं का पार्ट हूँ, ये जो कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं उनके साथ हूँ। तो वो कहता अच्छा चल। शेर उसको नदी के किनारे लेके जाता, नदी के किनारे ले जाके उसको उसकी शक्ल दिखाता है। तो वो समझता हाँ मैं जैसा ये कह रहा है वैसा ही। तो फिर वो उसको बताता है कैसे दहाड़ना है। तो इनबिल्ट था, सिर्फ उसको जगाना ही था। तो उसने दहाड़ा तो सब भाग गए। तो ये मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी चीजें हम खुद को भूल चुके हैं कि हम परमात्मा के बच्चे। तो हम उस भूली हुई चीज को वापस सिर्फ रिफ्रेश करके किसी तरीके से जागना है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो परमात्मा को मानते हैं? कैन यू रेज योर हैंड? तो ये क्या है कि सारा पहला बटन अगर गलत लग जाए तो सारे बटन गलत लगते हैं। अब आपने कहा कि हम परमात्मा को मानते हैं, राइट। आप अपने माता पिता को मानते हो कि जानते हो?
अगर तुम मानते हो, मानते का मतलब क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम है, किसी ने बोल दिया और मैं उसको मानता हूं। आपको कहेगा कोई CN टावर के नीचे वो जो है ढोकला बिकता है, तो आप मान लेंगे अगर आपने नहीं देखा। अगर वहां पहुंच जाएंगे तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और जानने के लिए दो चीजें समझने की कोशिश करूं। किसको जानना जरूरी है? मैं खुद को जानूं तो वो जल्दी आसान है, या मैं आपको जानूं तो आसान है? किसको जानना आसान है? खुद को। अगर आप खुद को जानने की कोशिश में लगोगे तो वो खुद जो है वो सीधा जाके वहीं निकलता है, उसका आखिरी एंड, और जिसको आप परमात्मा कहते हो वहीं पहुंचेगा। जो जिसको हमारे जो वेद अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं वहीं पहुंचेगा। तत्मसी, आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। लेकिन हम भूल चुके हैं, हम लोग मानने लग गए हैं। जब तक हम मानते रहेंगे तो फिर आपके बिलीफ ही बनेंगे, आपकी धारणाएं बनेगी, आपके मन में विश्वास ही बनेंगे कि ऐसा है ऐसा है। अगर आप जानने की कोशिश करोगे, हम लोग सब ये सुनते आए हैं बचपन से, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। अब इसमें दो चीजें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। आप परमात्मा को जानते हो तभी आपको पता है वो अच्छा करता है, और अगर आप बिना सोचे बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो। आपको पता ही नहीं है, ना परमात्मा का पता है, ना ये पता है कि वो करता है अच्छा करता है। तो हमारे पास तीन थ्योरी आती है जो हिंदुइज्म में मेजरली है। परमात्मा, उसके बारे में जानना, ठीक है। दूसरा हमारी थ्योरी आती है, अब हम जब परमात्मा की बात करते हैं फिर हमारे मन में डाउट आते भी हैं। ऐसा नहीं है हम पूरी तरीके से सरेंडर है 100%, जो मर्जी हो जाए परमात्मा ही है। हम डाउट करते हैं कि यार अगर परमात्मा है तो इतना खून खराबा क्यों है? जगह जगह युद्ध, कितने कितने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे हैं, तो हमारी गलती क्या है उन बच्चों की? तो वो कहीं ना कहीं एक मन में डाउट आता है, तो वो परमात्मा वाली थ्योरी हिलती है, ठीक है, अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं। दूसरी थ्योरी आती है कर्म की थ्योरी। हमारे यहाँ कर्म की थ्योरी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। अब कर्म की थ्योरी जब आप देखते हो तो आप बहुत जगह देखते हो, एक बंदा चोर बाजारी सब कुछ कर रहा है और वो फल ढूंढ रहा है, करोड़ोंपति बन रहा है, और एक बंदा दिन भर रिक्शा चला के मेहनत करता, रोटी भी नहीं खा पा रहा। तो वो कर्म की थ्योरी पे भी हम बहुत सारे डाउट और वो सारी चीजें खड़ी हो जाती है। तीसरी थ्योरी आती है हमारी, आत्मा अमर है। फिर वो पहले वाली से मिल जाती है। अभी आत्मा का पता नहीं है, लेकिन हम एक बार सबको पता है कि आत्मा अमर है। कैसे पता है अमर है? ये सारे क्वेश्चन हम खुद से कभी नहीं करते। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, हम किसी को गुरु बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि मेरे मम्मी का गुरु है तो इसलिए मेरा है, मेरे भाई का गुरु है, मेरे चाचा का गुरु है इसलिए मेरा भी गुरु है। गुरु तो एक ऐसी चीज है जिसको आप सब कुछ सौंपने वाले हो, 100%, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, तन मन धन सब कुछ सौंपने वाले हो। उसको बिना परखे कैसे आप, इसलिए कि मेरी मम्मी का गुरु है इसलिए नहीं। आप 10 सवाल, 100 सवाल, 50 सवाल पूछो, जब आपके डाउट्स खत्म है उसके बाद सवाल नहीं रहना। ये नहीं पहले अभी 50 पूछ लिए, वे थोड़े दिनों बाद करना नहीं, मुझे लग रहा नहीं है। एक बार जो करना है कर दो, उसके बाद 100% उसके समर्पित कर दो, फिर आप कहीं पहुंचोगे। अगर बीच में मेरी भी चले, गुरु की भी चले, तो फिर कहीं नहीं पहुंचते, फिर बन जाता। अब ये तीन थ्योरी पे अब हम काम करेंगे तो ये हमारे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। आत्मा जी जन्म लेती है, आत्मा दूसरे शरीर में घुस जाती है। लेनिन की शरीर को पड़े हुए 100 साल हो गए, उसमें कोई आत्मा नहीं घुसी अभी तक। खाली पड़े शरीर में एक आत्मा घुस जाती है, उसकी तो पड़ी हुई तो 100 साल हो गए, कोई नहीं घुसती। तो वो आत्मा की थ्योरी भी आपको बहुत सारे चक्रों में डाल। अब आती है कि फिर कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसके ऊपर प्रॉपर वर्क करे। अब चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे अब मुस्लिम धर्म में खुदा बोलते हैं, खुदा का मतलब खुद को पा, खुदा हो जा।
ये और हमारे जो हिंदू धर्म में वो संत महात्मा सब क्या बोलते हैं, जागो जागो। आप कहोगे कि जाग तो रहा हूं और कैसे जागूं? आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप बेहोश हो, जागना तो बहुत दूर की बात है, आप बेहोश हो। कैसे? आप रात को सपना देखते हो, सपने में जो हो रहा होता है आपको 100% फील होता है वही हो रहा है, आप उसका पार्ट होते हो, तो उस समय 1% भी आता है कि ये नहीं, ये सपना है। जब आप उससे जागते हो फिर लगता हो ये तो सपना था। अभी भी आप सोच रहे हो आप जागे हुए, लेकिन जिस दिन दो चीजों में आपको पता चलेगा कि नहीं आप बेहोश हो, आइदर एनलाइटनमेंट और डेथ। डेथ के समय आदमी जागता है या एनलाइटन होने के जाए, तब पता चलता है नहीं ये तो सारा गलत था। तभी संत लोग बोलते हैं ये तो माया है, ये सपन है, या कुछ भी बोलते हैं। तो मुद्दा यह है कि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तो बाहर दूसरे को जानने जाओगे तो वो बहुत सारी कंफ्यूजन्स रखी होंगे। हम ऐसे नहीं हैं मीरा जैसे, एक बचपन में उसको मूर्ति दे दी, उसको बोल दिया ये भगवान है, यही तेरा पति है, खत्म हो गई वहीं पर, फिर उसके बाद कोई थॉट ही नहीं उसका बचा, उसकी सारी उम्र उसी में गुजरी। अब जो लेडीज है, हम लोग आमतौर पे जो ऋषि मुनि योगी जितने भी लोग हैं, तो हम कहते हैं कि वो पुरुषों की गिनती आती, औरतों की गिनती नहीं आती। कोई कभी सुना है कि ये औरत ब्रह्म ऋषि हो गई? देखना, उसका कारण है, औरत जो है उसकी स्ट्रेंथ अलग है, परमात्मा ने उसको स्ट्रेंथ दी है प्रेम की। वो मीरा तो बन सकती है, वो आसन लगा के ब्रह्म ऋषि नहीं बनता, वो सरेंडर तो कर सकती है, उसको क्वेश्चन ही नहीं होते, वो तो 2 मिनट में सरेंडर करने को तैयार है प्रेम में। उसके बाद ममता है, प्रेम है, सब कुछ है। पुरुषों को करना पड़ता है क्योंकि वो अहंकारी होते हैं, उनका अहंकार बहुत ऊंचा होता है, तो वो हर्ष योग की तरफ दूसरे योग की तरफ जाके अल्टीमेटली पहुंचते हैं। पहुंचे दोनों एक ही जगह है, लेकिन औरत का रास्ता प्रेम का है। अगर वो उस पर वर्क करेगी तो बहुत जल्दी पहुंचेगी। औरत क्यों नहीं पहुंच पाती? वो गर्क हो जाती है ममता में। बच्चा 30 साल का 35 साल का भी हो जाए वो उसी में फंसी रहती है। अगर वो डिटैच होकर उसी चीज को प्रेम में ले ले वो पहुंच जाएगी। और अगर पुरुष है वो अहंकार में डूबा रहता है, वो औरत की तरह एक बार सरेंडर कर दे तो वो जल्दी पहुंच जाए। तो अल्टीमेटली सारी थ्योरी एक ही चीज पे आके खत्म होती है, आपको खुद को जानना। जिस दिन आपने खुद को जान लिया देन अहम ब्रह्मास्मि। और आज जो सेशंस होने हैं उसमें यही आपको बार बार एक ही चीज रिमाइंड करवानी है कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे सामने सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म अब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है, हम सब जानते हैं 5 तत्व से बनी है। अब जो पहला सेशन होगा इसमें जो भी आपको साउंड आपको सुनाई देगी सॉरी, उसमें आपने उसको 100% फील करना है थॉटलेस होके। कोशिश करनी है जागते रहना है कि थॉट्स आए ना, और जो चीज चल रही है उसको पूरे अंतर मन से अपने शरीर में उतरने देना है। तो पहला सेशन जो है 40 मिनट्स का 35 मिनट्स का है। अब उसको आपने 100% डालना है, कोई ध्यान नहीं, कोई जबरदस्ती। मैं इधर लाइट देखता हूं तो ये लाइट कौन देख रहा है? तुम ही तो देख रहे हो। मैं इधर शिव को देख रहा हूं, कौन देख रहा है? तुम ही तो देख रहे हो। शिव तो तुम ना देखो फिर आ जाए, तुम कोई कोशिश ना करो तो आ जाए। कभी सुना है शेर को बोला शेर बन जा, शेर बोला कुत्ता बन जा। एक इंसान ही है जिसको बोलना पड़ता है तुम इंसान बन जा। उसका कारण क्या है कि तू पीछे ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। हम चौक पे खड़े हैं, नीचे गिरेंगे तो जानवर बन जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो परमात्मा हो जाएंगे। जो चार्ल्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसने मनुष्य तक बता दिया। वो आगे इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वो जानता नहीं था इसके आगे एक और एवोल्यूशन है, वो है परमात्मा होने की। तो आप ऑलरेडी परमात्मा हो, आपके आत्मा और हमारी आत्मा पे जो गर्क पड़ी हुई है उसको उतार देना है, फिर उसके अंदर से शीशा हीरा चमकेगा। तो वो जो हीरा है
उसको हमने जगाने को मेडिटेशन, ध्यान, ये सब हमने सिस्टम बनाया। एनी क्वेश्चन? फिर हम स्टार्ट करें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, शुड वी स्टार्ट? खास करके जहां स्प्लाइन खत्म होती है वहां आपकी टोटल एनर्जी है, सारी एनर्जी वहां पर स्टेबल है, वहां से हम मूव करते हैं। सिर्फ एनर्जी वही है। आपके अंदर जो एनर्जी है और जो बाहर की एनर्जी फर्क थोड़ी है। आप मरते हो तो क्या होता है, उसमें से एनर्जी निकल के बाहर वाली से मिल जाती है, वो पूरी विराट हो जाती है। अभी वो छोटी सी बनी हुई है, अब छोटी सी को हमने बड़ा करना है। ठीक है, तो अब जिस भी आसन में आपको आसान लगता है आप बैठ सकते हैं।